ये जो लम्हा है वो इश्क में गुजार साकी, कमबख्त जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं। एक ही दुख है संसार में कि जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं वो ना बन सके, और एक ही आनंद है इस संसार में कि जो आप होने के लिए पैदा हुए हो उससे आप प्राप्त हो जाओ। अगर बीज को पूछा जाए और बीज अगर बात कर सकता कि तेरे दुख का कारण क्या है, तो वो ये जवाब शायद देता कि वो मिट करके वृक्ष ना हो पाया। हर बीज में संभावना है वृक्ष होने की, मगर वो तभी संभव है अगर बीज मिटने को तैयार हो, मिटने को राजी हो, अगर वो मिट्टी के अंदर दब्त होना चाहे। क्योंकि अगर वो अपनी वजूद को मिटाने के लिए तैयार नहीं, तो उस पर से वृक्ष होने की जो संभावना बीज के अंदर छिपी हुई है वो उद्घाटित ना हो पाएगी। व्यक्ति के अंदर भीतर संभावना है परमात्मा तक होने की, मगर भीतर उसे चाहिए प्रबल प्यास, गहनतम धैर्य की आवश्यकता उसके भीतर होनी जरूरी है। तभी वो परम शांति, परम आनंद यानी परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है। व्यक्ति भी सुख की तलाश में जीवन भर भटकता है, मगर उसके भीतर शांति, सत्य और मोक्ष को जानने की कोई आकांक्षा नहीं। इस प्रकार एक बीज की अनंत संभावनाएं हैं कि वो वृक्ष बन सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अनंत संभावनाएं हैं कि वो अपने भीतर सत्य को उद्घाटित कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति जीते हुए कर सकता है। मगर ये सिर्फ संभावनाएं हैं। जब तक जैसे बीज मिट्टी में दग्ध नहीं होता, अपनी पहचान को नहीं मिटाता और वृक्ष बनने के लिए राजी नहीं होता और उसके भीतर धीरज नहीं, तो ये संभव नहीं। मनुष्य के भीतर भी अगर प्रबल प्यास नहीं सत्य, शांति और मोक्ष के लिए, तब उसके जीवन में भी ये तीनों चीजें संभव कैसे हो सकती हैं। ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा, बनते आप विगत 30 वर्षों से सत्य, शांति और मोक्ष की बातें गांव-गांव भ्रमण करते रहते हैं, मगर क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आपके इन प्रयासों से कितनों के जीवन में सत्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हुई? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जरूर तुमसे इस बात का जवाब दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम आज पूरे गांव में चक्कर लगाओ और ये जानने की चेष्टा करो कि लोगों की क्या क्या कामनाएं हैं और उसे कागज पर लिख लाओ। वह व्यक्ति गांव में गया और घर घर जा उसने लोगों की समस्याएं जानी। किसी ने अपने रोगों से मुक्त होने की चाहना की, किसी ने संतान नहीं होती थी तो उसका उपाय जानना चाहा, किसी को धन की कामना थी तो किसी ने कहा कि मैं लंबी आयु चाहता हूँ। कोई परेशान था कि उसकी लड़की का ब्याह जल्दी नहीं हो रहा, और कोई दुखी था कि उसके मकान का छप्पर जो ठीक करवाना था, उसे नया मकान जो बनाना था, और उसके लिए उसके पास धन नहीं था। शाम तक कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जिसने शांति, सत्य और मोक्ष की कामना की हो। दूसरे दिन वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने भगवान बुद्ध को वो सूची थमा दी जो गांव वालों की आकांक्षाएं थी। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुमने देखा कि सब लोगों को सुख की कामना थी, मगर किसी को भी भीतर शांति की कामना नहीं थी। किसी ने ये ना कहा कि मुझे सत्य की तलाश है, किसी ने ये ना कहा कि मुझे शांति चाहिए, किसी ने ये ना कहा कि मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। और ये समझने की बात है कि सुख और शांति दो अलग बातें हैं। क्योंकि हमारे भीतर शांति प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा ही नहीं, इसलिए हमें जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती, सत्य प्राप्त नहीं होता, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जब तक मन में अशांति है, तब तक हम कैसे इस वासनाओं भरे चित्त से शांति, सत्य और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में सोच भी सकते हैं।